हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तुषार गुप्ता और आज हम बोर्ड की दो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस की बात करने जा रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 1 में हम दो रिएक्शंस की बात करेंगे जो 2025 में आने वाली हैं। फर्स्ट रिएक्शन होगी बुर्ज अभिक्रिया और सेकेंड रिएक्शन होगी बुर्ज फिटिक अभिक्रिया। हम लेक्चर नंबर 1 में आज केवल दो रिएक्शंस को कवर करेंगे, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में दो रिएक्शंस, ऐसे करके हम लगभग 30 रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे जिनके चांसेस एग्जाम में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन का नाम लिखा हुआ है बुर्ज अभिक्रिया। अब बुर्ज अभिक्रिया है क्या, तो पहले हम इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात आपको याद रखनी है कि कोई भी रिएक्शन जब भी स्टार्ट करनी है, स्टार्ट करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बुर्ज अभिक्रिया से क्या बनेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि बुर्ज अभिक्रिया से हम करते हैं एल्केन का निर्माण। बुर्ज अभिक्रिया से होता है एल्केन का निर्माण, यानी कि कैसे एल्केन बनेगा इससे हमें यह देखना है। अब इसको बताने से पहले हम बात कर लेते हैं कि एल्केन क्या है। तो आपको एल्केन का मतलब याद रखना है कि एल्क का मतलब होता है कार्बन और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसे हम बोलते हैं एल्केन। अब मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, उसके बाद में ट्रिक के बेस पर इस रिएक्शन को कंप्लीट करूंगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि मान लीजिए कि आपने एक हाइड्रोकार्बन लिया CH4। आपको पता है कि CH4 एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। जो यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन है और इसका नाम है मेथेन, क्योंकि यहां एक कार्बन है और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। तो एक कार्बन के लिए हम मैथ का यूज करते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए एन का। दैट्स वाई इसका नाम हुआ मेथेन। आपने क्या किया, मेथेन में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। अब मेथेन को आप एल्केन बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। ये जो मेथेन है इसको आप एल्केन बोल सकते हैं। तो यदि किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाए तो वो एल्केन से बन जाता है एल्किल। कैसे? CH4 में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया तो ये बन गया CH3। ठीक, अब CH3 का नाम हो जाएगा मैथिल और मैथिल जो है वो एक तरह से क्या है आपका एल्किल। तो केवल मैंने आपको इतना बताया कि यदि किसी हाइड्रोकार्बन में से, या फिर आप बोल सकते हैं यदि किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाता है तो वहां एन काटकर उसकी जगह इल लगा दिया जाता है, जिसे हम एल्किल बोलते हैं। और जो एल्किल है इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से, या आप इसे बोल सकते हैं कि जो एल्किल है वो है ग्रुप ऑफ कार्बन, यानी कार्बन समूह। जैसे एक एग्जांपल ये हुआ। अब एक और एग्जांपल देखिए। सपोज दैट आपने लिया C2H6। C2H6 में आपको ये देखना है कि कितने कार्बन है, दो कार्बन CH3, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका नाम क्या होगा? दो कार्बन के लिए बच्चा होता है एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एन। तो एथेन में से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो ये बन जाएगा C2H5।
तो एथेन को हम बोल देंगे एथिल। तो आपको बुर्ज अभिक्रिया के लिए दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। पहला कॉन्सेप्ट हो गया एल्किल। एल्किल जिसको रिप्रेजेंट करना है आर से। आपको याद रखना है कि एल्किल में आप दो कंपाउंड भी यूज करेंगे यहां पर, CH3 और सेकंड C2H5। अगर CH3 को यूज करते हैं तो मैथिल या मिथाइल, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करें, मैथिल लेंगे। अगर आप C2H5 ले रहे हैं तो इसे एथिल या इथाइल आप ये लेंगे। सेकंड टर्म ध्यान रखिए, पहला कॉन्सेप्ट हो गया एल्किल जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, या एल्किल को हम क्या बोल सकते हैं, कार्बन समूह। दूसरा आपको बुर्ज अभिक्रिया में याद रखना है कि हमको यूज करना है हैलाइड, जिसे कहते हैं हैलोजन। हैलोजन, और हैलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं X से। आपको पता है कि जो ग्रुप नंबर 17 है, आप पीरियोडिक टेबल को देखिए, ऊपर जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप नंबर जो 17 है, ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं बेटा हैलोजन तत्व। और हैलोजन तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं X से। और कौन कौन से होते हैं, तो इसके लिए आपको याद रखना है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ये लिखे हुए हैं आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। अब आपको रिएक्शन में क्या करना है, जरा उसको ध्यान दीजिए। देखिए रिएक्शन की ट्रिक क्या है। यहां मैं रिएक्शन की ट्रिक लिख रहा हूं, फिर एग्जांपल नीचे देता हूं। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड के दो गुण, हैलोजन को आप हैलाइड भी बोल सकते हैं, R सिंगल बॉन्ड X, एल्किल हैलाइड। मैंने कहा ना कि आपसे दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, एक एल्किल और एक हैलाइड। तो वह विक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड के दो गुण, एक गुण तो ये ले लिया, सेकंड प्लस एक गुण ये ले लिया, हो गए एल्किल हैलाइड के दो गुण। सोडियम धातु के साथ वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड के दो गुण सोडियम धातु के साथ। अब एल्किल हैलाइड के दो गुण लिए हैं तो सोडियम के भी दो लेने पड़ेंगे। और ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी, आपको याद रखना है, ये रिएक्शन होगी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर। ईथर क्या होता है, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन समूह लगे हों, ROR डैश, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन लगा हो उसे हम कहते हैं ईथर। तो यहां में ईथर से मतलब नहीं है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो वह विक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड के दो गुण सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, R सिंगल बॉन्ड R, साथ में निकल आएगा 2NaX। यह अभिक्रिया बुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। रिएक्शन को बिल्कुल भी रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअल रिएक्शन है। आपको केवल ट्रिक याद रखनी है कि एल्किल हैलाइड के दो गुण। रिएक्शन को अगर आप रट कर जाते हैं एग्जाम में तो आप 101% रिएक्शन को भूलेंगे। आप अगर समझ के जाते हैं तो आपको बिल्कुल ट्रिक याद होनी चाहिए कि रिएक्शन क्या बोल रही है। केवल मैंने इतना सा बोला, मैं एक बार इसको फिर से रिपीट करता हूं अगेन।
वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड के 2 गुण सोडियम धातु के साथ, वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड के 2 गुण सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, उसे हम बुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और मैं ये जो रफ कर रहा हूं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, जरा देखिए, इस पोर्शन को रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे एक एग्जांपल इसका बताना है। देखिए, देखो, अब इसका एग्जांपल देखो। आर की जगह आप क्या ले सकते हैं, मैंने क्या कहा आपसे, आर की जगह ले सकते हैं आप CH3, और हैलाइड में आप ले सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टाटीन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं रखा जाता है, ये आपको याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस्टाटीन को नहीं लेते हैं। तो हम यहां पर Cl ले लेते हैं, CH3Cl हमने यहां पर ले लिया 1 गुण प्लस 2Na प्लस CH3Cl in the presence of dry ether। अब ध्यान दीजिए, आपने क्या किया, R की जगह CH3 ले लिया और जो X है उसकी जगह Cl ले लिया, तो एल्किल हैलाइड के 2 गुण हो गए सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अब R सिंगल बॉन्ड R, अब R की जगह आपने क्या लिया CH3, तो क्या निकलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब सह उत्पाद साथ में क्या निकल रहा है, यहाँ 2NaX निकला है तो X की जगह क्या है यहाँ पर Cl, तो यहाँ निकलेगा 2NaCl। और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का नाम क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का नाम है एथेन, और एथेन एक तरह से क्या है बेटा, एल्कीन। आई होप आपको ये रिएक्शन 101% समझ में आई होगी। मैं एक बार इसकी डेफिनेशन बोल देता हूं, आप साथ के साथ लिखते चलिए। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड के 2 गुण सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो एल्केन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया बुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। तो आज के लिए मैंने केवल आपको एक रिएक्शन को बताया, बुर्ज अभिक्रिया। ठीक, अब हम सेकंड रिएक्शन की बात करेंगे, बुर्ज फिटिक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। ठीक है, अगली सेकंड रिएक्शन की हम बात करते हैं कि बुर्ज फिटिक अभिक्रिया। उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, मैं बताऊंगा, अभी रुक जाइए 1 मिनट। रिएक्शन का नाम है अब बुर्ज फिटिक अभिक्रिया। अब देखिए, फिर से मैं वही बात बताऊंगा कि जो हम रिएक्शन कर रहे हैं सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस रिएक्शन में क्या बनेगा। तो बुर्ज फिटिक अभिक्रिया में बनेगा एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन। अब यहां भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, उस कॉन्सेप्ट को बताता हूं मैं आपको, जरा देखिए। 2 कॉन्सेप्ट तो आपको आपके यहां पर सेम रहेंगे। सबसे पहले आपको यूज करना है एल्किल। एल्किल को रिप्रेजेंट करेंगे R से। इसकी जगह आपको 2 एग्जांपल मैंने आपको बताई थी अभी, CH3 या C2H5। CH3 लेंगे
तो मैथिल और C2H5 लेंगे तो एथिल। ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया है कि दूसरा आप ले सकते हैं हैलाइड। हैलाइड को रिप्रेजेंट करते हैं X से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। अगर हैलोजन तत्वों को आपको याद रखना है तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक आपको याद रखना है, फिर कल बाहर आई आंटी। हेलोजन्स को याद करने की ये ट्रिक है, फिर कल बाहर आई आंटी। अब जरा देखिए, अब ये दो तो मैंने आपको पहले बता दिए थे। अब एक कॉन्सेप्ट और आ गया इसमें, एरिल। एरिल को रिप्रेजेंट करते हैं AR से, और इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो ले सकते हैं C6H5, और C6H5 का नाम हो गया फेनिल। ठीक है, तो देखिए अब रिएक्शन होगी क्या। अब इसकी ट्रिक है कि वह विक्रिया जिसमें एक गुण एल्किल हैलाइड का RX प्लस सोडियम धातु रहेगी, वह विक्रिया जिसमें एक गुण एल्किल हैलाइड का और दूसरा गुण एरिल हैलाइड का सोडियम धातु के साथ। यहां एक गुण बुर्ज अभिक्रिया में हमने क्या किया था कि वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड के दो समान गुण, अब यहां हम समान नहीं लेंगे, या एक गुण लेंगे एल्किल हैलाइड का और दूसरा गुण लेंगे एरिल हैलाइड का। किसके साथ? सोडियम धातु के साथ। उपस्थिति शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। तो क्या बनेगा? RAR प्लस 2NaX बन गया एल्किल बेंजीन। अब यहां इसकी रिएक्शन देखें तो R की जगह या AR सिंगल बॉन्ड R भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी जगह हम लेंगे CH3 और Cl, सोडियम धातु 2Na, एरिल की जगह लेंगे C6H5, सिंगल बॉन्ड Cl in the presence of dry ether। क्या होगा? C6H5 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम हो गया टॉलुइन, प्लस 2NaCl। ये टॉलुइन कैसे हुआ जरा देखिए इसको एक बार और करके। बेंजीन के ऊपर जब CH3 हो, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, उसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, क्या बचेगा? C6H5। और जब बेंजीन के ऊपर किसी ग्रुप को जोड़ा जाता है तो उसमें से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। अगर एक जोड़ते हैं एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, अगर दो ग्रुप जोड़ते हैं तो दो हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। तो यहां हमने बेंजीन के ऊपर CH3 लिख दिया। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि जब बेंजीन के ऊपर CH3 हो तो उसे हम बोलते हैं टॉलुइन, और टॉलुइन एक प्रकार का है एल्किल बेंजीन। अब इसकी थ्योरी क्या होगी जरा उसको देखिए।
वह अभिक्रिया जिसमें एक गुण एल्किल हैलाइड का और दूसरा गुण एरिल हैलाइड का सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने केवल दो रिएक्शंस की बात की। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे की दो रिएक्शन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए। फर्स्ट रिएक्शन इज दैट इन द चैप्टर ऑफ हेलो एल्किल एंड हेलो एरिन एंड दैट इज SN1 and SN2 reaction. First reaction is that and second reaction is Sandmeyer अभिक्रिया। हम इन दो रिएक्शंस की बात लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे कि SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है और सैंडमायर अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो आज के लिए हम इस वीडियो को पॉज करते हैं। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होंगी। और गाइज आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी मैं आपको ये रिएक्शंस बता रहा हूँ ये 2025 यानी 2025 में एग्जाम में केमिस्ट्री के 12th में 101% ये आने वाली रिएक्शंस हैं। प्लीज इनको आप लोग घर से पढ़कर जाइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।